नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर, आपको बिहार में किस आयोग पे सबसे ज़्यादा भरोसा है? तो मैंने उसको जवाब दिया कि जो भरोसे वाले होते हैं वही तो समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे किसी भी आयोग पे भरोसा नहीं है। इट इन शॉर्ट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मुझे खासकर अगर कोई पूछे कि सबसे कम भरोसा किस पे है, तो वो है बिहार एसएससी। क्योंकि इस प्रक्रिया में देखिए, हम लोगों के समय भी एक बहाली निकली हुई थी 12th लेवल की, जब हम लोगों ने इसका फॉर्म डाला था। और ये जो बहाली की प्रक्रिया थी, आज तक इसको फाइनल नहीं किया गया है। 8 साल बीत गए हैं, ठीक है, 8 साल बीत गए हैं और बिहार एसएससी 12th लेवल का फर्स्ट इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम है, उसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं कराया है। अब आने वाले समय के लिए यहाँ पे कुछ नए अवसरों की जब बात की जाती है, तो ये सिर्फ न्यूज़ में ही रहता है चीज़ें। आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर बिहार एसएससी सीजीएल 3rd कब तक आएगा, तो इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ अपडेट आ चुके हैं। और इतना आ चुका है कि मैं कटिंग दिखाने चलूँगा तो मेरे शायद फ़ोन में बहुत सारा पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। उनमें से एक आज कटिंग आपको दिखलाऊंगा जो कि आज के न्यूज़पेपर का है। और हर बार इन नई भर्तियों के बारे में न्यूज़पेपर में अपडेट दिया जाता है कि अगले हफ्ता आ रहा है, तो दूसरे बार कहेगा कि अगले महीने आ रहा है, तो तीसरी बार कहेगा अगले साल आएगा। तो इस तरह से करके ये कंटिन्यूटी जो है करीब 1 साल से देखने को मिल रही होगी आपको। क्योंकि बिहार एसएससी एक ऐसा आयोग है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ मीडिया से या फिर उन छात्रों से जो कि छात्र वहाँ पे प्रोटेस्ट करने चले जाते हैं, उनसे भी सिर्फ वादा करता है कि हम लोग इस प्रक्रिया में ऐसे शामिल होंगे, आप लोग को जल्द से जल्द नौकरी का अपडेट देंगे आप लोगों को। और अभी तक कोई अपडेट नहीं आता है। तो अभी इस बार जो अपडेट दिया गया है वो लगभग देखिए 40 से 45 हज़ार पदों की वैकेंसी की बात की गई है, तो बम्पर बहाली आ सकती है। अब आइए मैं आपको उस न्यूज़ से पहले अवगत कराता हूँ। तो ये वो न्यूज़ है दोस्तों जो कि आज के प्रभात खबर से आई हुई है और जो कि अपडेट आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इन सब चीज़ का जो है ना, ऑफिशियल अपडेट अगर आपको देखना है तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाइएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अभी 12 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन दिया था जो कि उर्दू अनुवादक के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी, एडवर्टाइजमेंट संख्या 2019 की। ये भी 3 साल पुराना वैकेंसी, जिसका कि अब यहाँ पे इनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि मतलब छोटी छोटी वैकेंसी, यहाँ कितना 182 लोगों को बुलाया गया है, इसमें से 50-55 लोगों को सेलेक्ट करेंगे ये लोग। तो समझ रहे, छोटी छोटी बहालियों की प्रक्रियाओं को भी ये लोग 3-3 साल 4-4 साल लगा देते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, इस समझ ही रहे होंगे। तो आगे आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है, इसमें 1 दर्जन विभागों से 2000 रिक्तियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए, रिक्तियाँ की जो सिलसिला है, यहाँ पे आयोग जो है मांगा है कि आप लोग जो है जितने भी आयोग हैं, जो विभाग हैं बिहार में, वो यहाँ पे रिक्तियों की बहाली की जो अपडेट वो दे दीजिए यहाँ पे। तो 1 दर्जन विभागों से, यानी कि 1 दर्जन विभाग से 2000 रिक्तियाँ आई हैं। तो ये आपको 1 दर्जन यानी कि 12 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां से 2000 रिक्तियाँ आई हैं। अगले महीने 3rd ग्रेजुएट विज्ञापन आ सकता है या आएगा, जो भी यहाँ पे अपडेट है। इसके लिए अभी तक लगभग 1 दर्जन विभागों से 2000 रिक्तियाँ आई हैं। कई विभागों ने रिक्तियों को अब तक नहीं भेजा है, इसके इंतजार में आयोग है अभी यहाँ पे। इनके इस माह के अंत तक आ जाने की संभावनाएं हैं, जैसा कि ये बताई जा रही है। और हो सकता है कि यहाँ पे अब अपडेट आए, तो उसके बाद यहाँ पे अगले माह में 3rd ग्रेजुएट का विज्ञापन निकलेगा। सभी रिक्तियों में आ जाने की बाद ही उनकी संख्या बढ़कर यहाँ पे 3000 के पार पहुंचने की संभावनाएं भी बताई जा रही है। तो अभी तक 2000 कहा इन लोगों ने, अब 3000 कह दिया है यहाँ पे। ओके, ये वैकेंसीज बिहार सीजीएल की है, बिहार एसएससी सीजीएल में, जहाँ पे लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट निकलने में आयोग की व्यवस्था में भी अभी 3rd ग्रेजुएट का विज्ञापन आने में देरी होने की एक वजह बनी हुई है। तो छोटी छोटी वैकेंसीज को भी अटकाए हुए हैं लोग। यहाँ पे आयोग में लगता है कि यहाँ पे कर्मचारी कार्य ही नहीं कर रहे हैं, या जो भी अफसर यहाँ पे हैं वो इस पे ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, या फिर सरकार का ही इस पे मंशा नहीं है कि इस विभाग से या इस आयोग से कोई बहाली निकाली जाए। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अभी ये संभावनाएं हैं सिर्फ। अगले 2-3 सप्ताह में इसका रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद यहाँ पे 3rd ग्रेजुएट विज्ञापन भी आएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, ये 182 पदों का मैंने अभी आपको बताया कि काउंसलिंग बुलाया गया है उर्दू अनुवादक के लिए। 3 वर्षों से परीक्षार्थी कर रहे हैं इंतजार। मैंने आपको बोला ना कि ये 3 साल से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे।
हर बार आपको कुछ नया अपडेट, हर बार कुछ नया अपडेट कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ये अगले हफ्ता आएगा, अगले महीने आएगा, ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। तो भरोसा तो बिल्कुल नहीं है इस पे, ठीक है। थर्ड ग्रेजुएट विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। सेकेंड ग्रेजुएट की नियुक्ति की प्रक्रिया 2018 तक चली थी और ये 2018 जो है ना, आपको बता दें कि 2014 में ये वैकेंसी निकली थी सेकेंड ग्रेजुएट की और 2018 तक चली थी, यानी कि 4 साल ये भी अपना झेल चुका है। तो समझिएगा कि अगर ये बहाली आ रही है, चाहे यहाँ पे 2000 आपका ग्रेजुएट लेवल पे आ रहा है और साथ में करीब 20,000 या 35,000 कुछ बताया गया था जो कि ग्रुप डी और CHSL लेवल को लेकर आ रहा है, जो कि लास्ट अपडेट मैंने आपको दिया भी था, उसका भी नोट लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो इसलिए मैंने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि लगभग 45,000 टोटल वैकेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसमें थर्ड ग्रेजुएट का विज्ञापन निकालने का इंतजार भी यहाँ पे अभी हो रहा है और इसी में 6-7 लाख आवेदकों के फॉर्म भरने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम टोटल वैकेंसी की बात कर ले दोस्तों, तो 3,000 ग्रेजुएट लेवल में हो सकते हैं संभावना, जैसे कि बता रहे हैं लोग। इससे पहले जो एक न्यूज़ अपडेट दिया गया था, उस न्यूज़ में बताया गया था कि 35,000 जो है कुछ करीबन छात्र हैं, वैकेंसी है, जो कि आपका सेकेंड CHSL है ना, यानी कि जो 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है है ना, इंटर लेवल, वो आएगा। और करीब यहाँ पे 3 से 4 हज़ार की वैकेंसी, जो 3,2500 कुछ वैकेंसी है ना, 3,000 ही मानिए इसको चलिए। तो ये 3,000 की वैकेंसी जो है ये आपकी आएगी ग्रुप डी की। तो लगभग मिला के यहाँ पे 40 से 45,000 की वैकेंसीज का अपडेट है यहाँ पे अभी, जो कि बिहार SSC वादा कर रही है। पर ये सिर्फ और सिर्फ अभी वायदे हो रहे हैं, इसके ऊपर कब तक वैकेंसी आएगी, तो इनका कहना है कि इस महीने के अंत तक ये बहाली की प्रक्रियाएं यहाँ पे दे दी जाएंगी और इसका जो एग्ज़ाम होगा ये हो सकता है कि संभावित जून जुलाई में यहाँ पे संभावनाएं बताई जा रही है कि अगर वैकेंसी निकलता है तो 1 महीना फॉर्म भराता है, फॉर्म भराने के बाद आपको जून जुलाई या अगस्त तक इसकी परीक्षाएं ली जाएंगी। मेंस भी इसका एग्ज़ाम होता है, चूँकि फॉर्म ज़्यादा गिरते हैं तो इसके बाद मेंस भी लिया जाता है। तो मेंस की प्रक्रियाएं अक्टूबर नवंबर तक होंगी और संभवतः अगर इसमें इंटरव्यू लेवल तक का कोई पोस्ट रहा तो दिसंबर में करके समाप्त किया जा सकता है। अगर इस प्रोसेस से चले तो इस साल में ये 40,000 नौकरियां मिल सकती हैं आप लोगों को, या 45,000 जो भी हैं नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन सरकार और आयोग इन दोनों की साठगांठ अच्छी रही, इन्होंने चाहा कि नौकरी देनी है सरकार छात्रों को बिहार में, तो ही ये नौकरी मिल सके। क्योंकि देखिए बिहार जो है ना एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। तो यहाँ पे प्राइवेट नौकरी के लिए भी छात्र कहीं जा नहीं सकते और वो छात्र जाते हैं फिर आउट ऑफ बिहार, मतलब बिहार से आगे निकलते हैं, आगे जाते हैं कि वो बिहार के बाहर जाएं काम करने, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे हैं कि नौकरी यहाँ के भरोसे मिल जाएगी, तो उनको डिपेंड रहना पड़ता है सरकारी नौकरियों पर ही। तो सरकारी नौकरियों का जो आंकड़ा देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि कोई भी वैकेंसी निकाल देती है सरकार तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, अभी तक मैक्सिमम 8 साल का दिखाया गया है, मैंने आपको दिखाया भी है। तो इसकी वैकेंसी आने दीजिए, उसके बाद जो प्रक्रियाएं होंगी वो आशा करते हैं कि आप लोग के फेवर में होगी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और भरोसा मत कीजिएगा बिहार के किसी भी आयोग पे, खासकर बिहार SSC पे। धन्यवाद।